औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शो। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको, आपके तमाम अहल व अयाल को, खुसूसी तौर पर हमारे वालिदैन को हर किस्म की मुसीबत से, आफत से और बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आले पाक से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फरमाए और रोज़े क़यामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए और बिलखसूस कब्र में जब दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो हमें उन्हें पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कदम बोसी की तौफीक अता फरमाए और माल के दो जहान हम सबको ऐसा बनाइए कि आपको और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। इस नेक दुआ के साथ बेटा आज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, असूल तिजारत आईकाम वाले, बीबीए वाले और बीकॉम वाले मुतवज्जो हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, 16 से 18 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन पेपर का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक बड़ा अहम सवाल है, व्हाट आर द मीटिंग्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, या व्हाट इज मीटिंग, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बच्चों ये जो सवाल है ये पेपर का बड़ा अहम सवाल है और ख़ास तौर पे जब आप किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ मुंसलिक होंगे तो इन मीटिंग्स के साथ आपका पाला पड़ना है। तो बिफोर टाइम आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि कंपनी में मीटिंग्स क्या होती है। सबसे पहला सवाल आपका यही है, सर व्हाट इज मीटिंग, मीटिंग किसको कहते हैं। तो आइए मीटिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मीटिंग किसको कहते हैं। When two or more persons, देखिए बेटा मीटिंग के लिए कम अज कम 2 बंदों का होना चाहिए। मतलब मैं अपने साथ तो मीटिंग नहीं ना कर सकता, एटलीस्ट 2 persons और मोर हैव अ गेट टुगेदर, एक सिलेक्टेड प्लेस पे सिलेक्टेड टाइम पे इकट्ठे होते हैं। 2 और मोर पर्सन्स, पहला पॉइंट। एक टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर डे पे क्या करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। किस लिए, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्यों कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उस मसले का हल चाहते हैं। ऑन अ प्रीवियस, बाय अ प्रीवियस नोटिस, जो पहले वो नोटिफाई कर देते हैं कि भाई भैनों ते भराओ आज वो प्रॉब्लम हो गई जे ते हुण असीं डिस्कस करन लगे। तो दिस टाइप ऑफ द इशू व्हेन द कंपनी हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स और देयर आर द सर्टेन इश्यूज इन द कंपनी। So for this purpose, 2 or more persons get together is called meeting. Meeting लफ्ज मीट से है। मीट का मतलब क्या है, मिलना। एक होता है अनऑफिशियली मिलना और एक होता है ऑफिशियली मिलना। तो दिस इज ऑफिशियल मीटिंग। एक होती है इनफॉर्मल मीटिंग और एक होती है फॉर्मल मीटिंग। दिस इज अ फॉर्मल मीटिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द बिजनेस। एक पर्टिकुलर सिटिंग के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो वो जो गेट टुगेदर होगा 2 या 2 से ज्यादा अफराद का, डेट इज कॉल्ड मीटिंग। उम्मीद करता हूं मीटिंग का मतलब समझ आ गया होगा। मीटिंग में बी डिफाइंड एज गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं जनाब। तो मीटिंग में बी डिफाइंड एज गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स on a previous notice or maybe by a mutual agreement for the discussion and the transaction of some business। कोई कारोबारी लेन देन चलना है या कारोबारी लेन देन मजीद आगे आपने करना है तो वो उस कारोबारी लेन देन के ऊपर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सच टाइप ऑफ द फीलिंग्स और द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर सेशन, दैट सेशन इज कॉल्ड मीटिंग। उस सेशन को हम क्या कहेंगे, मीटिंग कहेंगे। तो जनाब उम्मीद है मीटिंग के बारे में आपको समझ
आ गई होगी। बच्चों क्लियर है आपको? शाबाश। अब कंपनीज मीटिंग क्या है? मीटिंग का तो मतलब समझ में आ गया कि किसी बिजनेस के रमूज को, कारोबारी अमूर को डिस्कस करना है। व्हाट इज कंपनीज मीटिंग? अब हम अपने पॉइंट की तरफ आने लगे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? टर्म मीटिंग ऑफ कंपनी, टर्म मीटिंग ऑफ द कंपनी, टर्म मीटिंग ऑफ द कंपनी, टर्म मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनाब हम मीटिंग ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से किस तरह से, when the members of the company gather at a certain time, जब कुछ मेंबर्स जो हैं एक सर्टन टाइम पे इकट्ठे हो जाएं एंड प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, टू डिस्कस द बिजनेस एंड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड कंपनीज मीटिंग। आसान अल्फाज में बयान कर लेते हैं। इन अ कंपनीज बिजनेस देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द इश्यूज, दे नीड some solution. So before they have to be resolved, they are going to be discussed by the members of the company. So that sort of the gathering of the persons to resolve any problem of the company is called company's meeting. ऐसा कोई भी मसला जिसमें कंपनी के अमूर को डिस्कस किया जाएगा कि जनाब ये कंपनी में मसला आया हुआ है, इस मसले का हल चाहिए हमें और इस मसले को हल होना चाहिए, तो इस तरह के अमूर को जो डिस्कस किया जाएगा दैट विल बी नोन एज कंपनीज मीटिंग। कंपनी से मुतालिक जो भी अमूर होंगे, एंड दैट इज अ फॉर्मल मीटिंग। याद रखिएगा ये इनफॉर्मल नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये कारोबार का हिस्सा है। अब आए जी मीटिंग के बारे में। बच्चों उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गई जी? शाबाश। काइंड्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की मीटिंग कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली दो ही मीटिंग है, डायरेक्टर्स मीटिंग और शेयर होल्डर्स मीटिंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग में, शेयर होल्डर मीटिंग में फर्दर तीन किस्में, स्टैच्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये बेटा आपके तीन हैं जो शेयर होल्डर मीटिंग में है। आइए इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो मीटिंग कितनी तरह की है बेटा? दो तरह की। पहली, दूसरी, शाबाश। तो डायरेक्टर मीटिंग क्या है? इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। जनाब मैंने तो सबसे पहले तो कहा कि कंपनी के अमूर को चलाने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है? नो डायरेक्टर्स, नो कंपनी। ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर ड्यूली मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। अगर आप कंपनी के अमूर को चलाना चाहते हैं तो आपके डायरेक्टर्स के थ्रू चलेंगे। नंबर वन, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इन अदर वर्ड्स, ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की मैनेजमेंट का दूसरा नाम डायरेक्टर्स है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। और पब्लिक कंपनी में आपको कितने होते हैं जी? मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं पब्लिक कंपनी में? शाबाश, 7। और प्राइवेट कंपनी में 2। वेरी गुड। डायरेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। भाई डायरेक्टर एक तरह का नहीं है। एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, हाँ जी, उसके बाद आपका बाइंग डिपार्टमेंट है, आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है, आपकी जो है ना टोटल आप लोगों की बिजनेस के अंदर डिफरेंट किस्म के जितने डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और वो एडमिनिस्ट्रेटर आपका डायरेक्टर है। तो देखिए, अ डायरेक्टर मीटिंग is that kind of meeting which is called by the directors. डायरेक्टर मीटिंग वो है जो कि डायरेक्टर्स कॉल करते हैं in order to discuss the policies and to take the decisions. क्या आप पॉलिसीज डिस्कस करना चाहते हैं और आप लोग उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। दिस मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 3 months। साल में यानी क्वार्टरली होती है ये, हर 3 महीने बाद, यानी जनवरी से 31 मार्च एक मीटिंग, अप्रैल, मई और जून दूसरी मीटिंग।
तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स मीटिंग में डायरेक्टर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मैटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैटर्स में कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे से मुशावरत करनी पड़ती है। तो उनसे मुशावरत करने के लिए हर साल के अंदर 4 मीटिंग कम अज़ कम डायरेक्टर की होनी चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे। हर 3 महीने बाद इसको लाजमी तौर पर होना चाहिए, वंस इन एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने बाद ये एक दफ़ा होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 मीटिंग्स आर टू बी कॉल्ड इन दी ईयर। साल में 4 मीटिंग कम अज़ कम हो, आप 5 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, इट्स ऑल अप टू यू, बट मिनिमम 4 डायरेक्टर्स मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। जनाब ये 4 मीटिंगें साल में, कैलेंडर ईयर के अंदर 4 मीटिंग्स लाजमी होनी चाहिए और हर 3 महीने बाद 1 मीटिंग लाजमी होनी चाहिए। A notice is served to each director of the company before this meeting। और अगर नोटिस आप सेंड नहीं करेंगे, द मीटिंग विल बी हेल्ड void। void मीन्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये मैंने लीगल टर्म में ये बात आपको समझा दी है। तो अच्छी तरह से उम्मीद है डायरेक्टर मीटिंग समझ आ गई। डायरेक्टर मीटिंग क्या होती है कि जनाब डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पहली बात। और दूसरा, डायरेक्टर्स हैव टू डिस्कस द वेरियस मैटर्स ऑफ द कंपनी। तीसरा, दिस मीटिंग एट लीस्ट टू बी कॉल्ड आफ्टर 3 months and 4 meetings must be in a calendar year। और चौथा, a notice is sent to each director of the company before this meeting is to be held, otherwise this meeting will be null and void। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। यहाँ तक मैंने नटशेल में 4 पॉइंट्स में बात समझा दी है। अब आप कहिए जी डायरेक्टर्स की मीटिंग का क्या मकसद है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जनाब आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज फंड, कंपनी के फंड्स को फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। कीप द रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट, के कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ खास परसेंटेज कितनी रखेगी, जो कि कंपनी एक रिस्की ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर लॉस भी तो हो सकता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस से पहले कंपनी लाजमी तौर पर अपने रिजर्व मेंटेन करती है। तो कितनी प्रॉफिट की रकम जो है डिविडेंड में से आपने कितनी प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया और कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है। मेक लोन्स, कितना लोन कंपनी ले चुकी है या लेगी आगे फर्दर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड कमेटी, अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट करना है तो कौन ऑफिसर्स होंगे, और कोई कमेटी बनानी है किसी भी इशू से मुतल्लिक तो क्या होगी, वो कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। टू मेक कॉल ऑन द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, के कुछ शेयर्स की अमाउंट जो है वो अनपेड है तो उनको कॉल करके उनके पैसे बुलवा लें, मंगवा लें। अप्रूव दी एंड पास दी कंपनीज अकाउंट, अपने कंपनी के अकाउंट्स को पास करने के लिए मीटिंग कॉल की जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी, कौन कौन से पार्टीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। और डिटरमिन द डेट फॉर द नेक्स्ट डायरेक्टर्स मीटिंग, के आखिर पे ये तय किया जाता है कि जी ये मीटिंग तो चले अब हो गई, नेक्स्ट मीटिंग हमारी फला डेट पे होगी। तो ये लास्ट पॉइंट है। उम्मीद है ये 10 पॉइंट जो हैं ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टर मीटिंग के क्लियर हो गए हैं बच्चों आपको? शाबाश। अब आते हैं जी दूसरी मीटिंग। दूसरी मीटिंग का नाम क्या है? तो शेयर होल्डर मीटिंग इज द ऑनर्स मीटिंग। अगर मैं शेयर होल्डर को ऑनर कहूँ तो गलत तो नहीं है? हु आर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंपनी? Shareholders are the actual owner of the company, so the owners meeting is called shareholder meeting। अगर मैं इसको कहूँ जी ये owners की मीटिंग है तो ये गलत नहीं होगा। So the shareholders are the owners of the company, so such meeting which is called to discuss the affairs of the company with the shareholders is called shareholders meeting। ऐसी कोई भी मीटिंग जिसमें आप शेयर होल्डर के साथ कोई डिस्कशन करते हैं कि जनाब फ़लाँ अमूर के ऊपर हम आपके साथ आपको इत्माद में लेना चाहते हैं, ऑनर्स को इत्माद में लिया जाना ज़रूरी होता है, तो डेट सॉर्ट ऑफ द मीटिंग इज़ कॉल्ड ऑनर्स मीटिंग और शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब इसमें भी मज़ीद 3 मीटिंग्स हैं। पहली कौन सी है? स्टैच्यूटरी मीटिंग, आइनी।
सेक्शन 157 के तहत एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव टू कॉल एन स्टैट्यूटरी मीटिंग नॉट बिफोर 3 months, 3 महीने से पहले नहीं बुलाई जा सकती, एंड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड मोर देन अ पीरियड ऑफ 6 months, 3 महीने से पहले नहीं आप बुला सकते और 6 महीने से ज्यादा आप लोग इसको पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। यानी 90 दिन और 180 दिन, 90 दिन के बाद ये मीटिंग कॉल की जाएगी, पहली स्टैच्यूटरी मीटिंग जो होती है, और 180 दिनों से ज्यादा ये पोस्टपोन्ड नहीं की जा सकती। सो सच अ मीटिंग इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग एज पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अंडर सेक्शन 157। दूसरी बात कि 21 days रिटन नोटिस इज सेंट टू दी मेंबर्स। आप जनाब मेंबर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, यानी ऑनर्स को एक नोटिफाई कर देते हैं, और ये नोटिस बास पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी ABC सर्टिफाइड। ABC सर्टिफाइड अखबार कौन से होते हैं बोलिए? नहीं पता? ऑडिट ब्यूरो सर्टिफाइड, ABC ऑडिट ब्यूरो सर्टिफाइड अखबारात में बाकायदा इसका इश्तिहार भी दिया जाता है, और बाकायदा जनाब इस मीटिंग में 21 दिन पहले उनको रिटन नोटिस भी दिया जाता है। इन दिस मीटिंग आप देखिए कि इस मीटिंग के अंदर आप लोग बहुत अहम अमूर जो है शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये कंपनी की पहली मीटिंग है, और दिस टाइप ऑफ मीटिंग विल नेवर बी हेल्ड इन द कंपनीज बिजनेस आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले ये मीटिंग होना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा ये कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है। Once in the life of the company a meeting is held, that meeting is called statutory meeting। आईनी तौर पे ऑडिटर जो है कंपनी को डिक्लेयर करता है कि जनाब इसके सारे आईनी तकाजे पूरे कर दिए हैं, सारे आईनी तकाजे पूरे कर दिए हैं, सारे आईनी तकाजे पूरे कर दिए हैं। तो दिस टाइप ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो देखिए स्टैच्यूटरी मीटिंग मस्ट बी साइंड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेल ऑफ द फॉर्मेशन कि कंपनी किस मकसद के लिए बनाई गई है, प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, और इस पे बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आपकी आ जाती है। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट क्या है? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, कितने शेयर आपने अलॉट किए हैं। स्टैच्यूटरी मीटिंग के अंदर आप लोगों ने ये एक रिपोर्ट जो है ऑडिटर की डिस्कस करनी है, तो उसमें आप लोग ये सबसे पहले ऑडिटर बताता है कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, अमाउंट ऑफ द कैश रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स। देखिए आपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं तो उससे आपको क्या मिला है? पैसा मिला है, और उस पैसे को कहते हैं रिसीट्स। तो वो कितनी रिसीट्स हुई हैं वो ऑडिटर सर्टिफाई कर देता है। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी ने कितने अखराजात अभी तक किए हैं। डिटेल ऑफ द कंपनीज कैपिटल, कंपनी के सरमाए की मुकम्मल तफसील। डिटेल ऑफ द कमीशन ऑन द शेयर्स इफ एनी, अगर कंपनी ने शेयर्स के ऊपर कोई कमीशन वगैरह दिया है तो उसकी डिटेल भी मेंशन की जाएगी। द मेंबर्स, द नेम, एड्रेसेस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी, the auditors of the company and the legal advisors of the company, all the particulars of these persons। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के अंदर। एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, दूसरे डायरेक्टर्स हैं, तीसरा कंपनी का सेक्रेटरी है, ऑडिटर हैं, और उसके लीगल एडवाइज़र हैं। इनके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ इस स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में मेंशन की होती हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नीड्स मॉडिफिकेशन, अगर किसी मॉडिफाई का मतलब होता है तरमीम करना, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तरमीम शुद्ध करना है तो तरमीम वाली बात जो है इसमें मेंशन की जाएगी। द एरियर्स ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर यानी और मैनेजिंग एजेंट्स, अगर किसी एरियर होते हैं बकाया जात, अगर किसी मैनेजिंग एजेंट ने कोई बकाया जात देने हैं या किसी डायरेक्टर ने अभी क्वालिफिकेशन शेयर्स में बकाया जात देने हैं तो उसको लाजमी तौर पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को शेयर होल्डर की फर्स्ट मीटिंग क्लियर हो गई। तो पहली मीटिंग का नाम क्या है? शेयर होल्डर की फर्स्ट मीटिंग का नाम क्या है?
स्टैच्यूटरी मीटिंग। शेयर होल्डर्स की सेकंड मीटिंग का नाम क्या है जनाब, इधर देखिएगा ज़रा, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, इसको AGM भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। सो एज पर सेक्शन 158 सब सेक्शन 3, section 158 subsection 3 of the Companies Ordinance 1984, every public limited company must have to call annual general meeting once in a calendar year. साल में एक मरतबा लाजमी बुलानी है, but the first meeting of annual general meeting is held after 18 months. अब आप कहिए जी 18 महीने बाद पहली annual general meeting क्यों हो रही है? पूछें इसको कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग क्यों होती है 18 महीने बाद? भाईजान सबसे पहले मीटिंग कौन सी थी? स्टैच्यूटरी मीटिंग। स्टैच्यूटरी मीटिंग में मैक्सिमम कितना पीरियड चाहिए? 6 मंथ्स। तो 12 में 6 जमा करें तो क्या बनता है? तो जनाब मैं भी तो यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 18 महीने बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग आएगी जी। इसका लॉजिक भी आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और उसके बाद एवरी मीटिंग इज टू बी हेल्ड वंस इन दी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में साल में एक मरतबा लाजमी तौर पर यह बुलाई जानी चाहिए। पहली एनुअल जनरल मीटिंग 18 महीने बाद, और उसके बाद हर कैलेंडर ईयर में हर 12 महीने बाद एक मीटिंग लाजमी होगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। 18 वाली और 12 वाली बात क्लियर हो गई? वंस इन द कैलेंडर ईयर, ये भी बात क्लियर हो गई। फिर इंटरवल शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। देखिए एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग होनी है तो उसमें 15 महीने से ज्यादा का दौरानिया नहीं है। 3 महीने प्रोविजनल है आपके पास, वो भी इसलिए कि ऑडिटर का ऑडिट होना है। तो जब ऑडिट होगा तो लाजमी तौर पर जनाब वो ऑडिटर जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है, तो यकीनी तौर पर ऑडिट में 1 या 2 या 3 महीने लग जाते हैं। तो इसी वजह से जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है वो 15 महीने से ज़्यादा पोस्टपोन्ड नहीं की जा सकती। 21 days रिटन नोटिस मस्ट बी सेंड टू दी शेयर होल्डर्स बिफोर दिस मीटिंग इज टू बी हेल्ड। 21 दिन पहले इसका तहरीरी नोटिस लाजमी दिया जाना चाहिए। और द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज आल्सो डिस्कस इन दिस मीटिंग। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला कि जनाब आपने डायरेक्टर को क्या करना है? इलेक्ट करना है। कोई नया डायरेक्टर भी बन रहा है तो नए डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट इसके अंदर डिस्कस की जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग एजेंट्स। मैनेजिंग एजेंट्स की रेम्यूनरेशन को मुआवजा कहते हैं, तो उनका मुआवजा जो है वो आपने डिस्कस करना है इसमें। डायरेक्टर रिपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर की रिपोर्ट भी बतानी है अबाउट द मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी। द सजेशंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ द शेयर होल्डर्स टू प्रमोट द कंपनीज बिजनेस। Auditor report in the balance sheet about the balance sheet and the statement of profit and loss account must be discussed in the annual general meeting AGM। तो बेटा कौन सी मीटिंग दूसरी है? पहली मीटिंग कौन सी है? शेयर होल्डर कितनी मीटिंग्स हैं? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस ये आखिरी है और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन स्टैच्यूटरी मीटिंग। देखे बेटा सीधा सीधा काम है। अदर देन डायरेक्टर्स मीटिंग, अदर देन स्टैच्यूटरी मीटिंग, अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, एनी मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कितनी आसान हो गई डेफिनेशन। So these meetings are called in the following circumstances। ये कब आती हैं? सबसे पहले कि where special business is to be transacted। कोई आपने नए तरह का कोई कारोबार और भी शुरू करना है तो वो आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिस्कस करना है। दूसरा, एनी मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन दी AGM। अगर कोई मैटर आपका तशना रह गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं कर सके, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद
व्हेन द मैटर्स ऑफ द कंपनी डेफर्ड मींस पोस्टपोन, ट्रांसफर किए जाएंगे, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक आप ट्रांसफर करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? अगर आप करेंगे तो उससे कारोबार को नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आप साल के दौरान ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का जो है वो आगाज करते यानी इस पे बुलाएंगे। फीचर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, जनाब इसका पहला फीचर है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ये मीटिंग बुला सकते हैं। स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शन जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया आपको, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। 21 दिन पहले तहरीरी नोटिस, ये कंपनी के कवानीन के अंदर लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस 1984 के तहत आप 21 दिन पहले तहरीरी नोटिस जो है सबको देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल दिस मीटिंग एट एनी टाइम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये हक है कि इस तरह की मीटिंग साल के किसी भी हिस्से में कभी भी बुला सकते हैं। और इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल दिस मीटिंग देन द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू कॉल दिस मीटिंग, अगर डायरेक्टर्स ना बुला सके तो शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लाजमी कॉल करें। इसके मकसद क्या हैं? पहला मकसद देखिए कि आप कंपनी लोन लेना चाहती है तो लोन के लिए क्या इशू करेगी? डिबेंचर्स। कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में किसी किस्म की कोई तरमीम करना चाहती है, और ऑल्ट्रेशन इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी अपना सरमाया जो है वो तब्दील करना चाह रही है, और कोई ऐसा मैटर रिजॉल्व करना है जो कि कंपनी के अफेयर से मुतल्लिक हो, और डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ वो बंदा जो कंपनी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आप जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जनाब आप लोग उसके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं वो लाना चाहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लाजमी करार दी जाती है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये मीटिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको ना सिर्फ आपकी स्टूडेंट लाइफ में बड़ा काम आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाएंगे और किसी कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मीटिंग्स आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनकी नेचर, इनका टाइम, इनके ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ आपको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करना भूलेंगे नहीं। अपना और अपने वालिदैन का बिलखसूस बहुत सारी ख्याल कीजिए। और इस कोविड-19 की थर्ड फेज़ में तनवीर एकेडमी की जो फ़ीसबिल्लाह वीडियोस मिल रही हैं, बेटा सिर्फ आपसे दुआ के लिए गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए, तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स के लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए और इसमें जो पब्लिक के लिए जो हम काम कर रहे हैं इन पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का अल्लाह ताला मौका अता फरमाए। और अपना और अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।